चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूं आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर नंबर 2। इसका वन शॉट आपको कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको वही कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। मैं लेके आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड 2026 की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज। इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के और अन्य सब्जेक्ट के मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी का जो सॉल्यूशन है वो चैप्टर वाइज कराया जाएगा। हर क्वेश्चन का ईयर बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है यूपी बोर्ड के लिए। ये यूट्यूब पर पहली बार मैं लेके आया हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज। कोई भी यूट्यूबर आपको ईयर नहीं बताएगा कि कौन सी ईयर में यूपी बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, और आपको ऐसा वन शॉट कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्या है हमारे पास, चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। फिजिक्स क्लास 12th का एक चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछा जाता है हर साल। शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उन सभी का वन शॉट, इस वन शॉट में उन सभी को कवर करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको एक एक चीज बताई जाएगी। और आपको यूपी बोर्ड की तरफ से मतलब जो कोर्स है आपका, उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में एक नंबर भी दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। ठीक है, क्या करना है हमें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कौन कौन से सन में आया यूपी बोर्ड में, 2020, 2022, 2023 और 2025 के 2 सेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो यूपी बोर्ड वाले सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, पहली बात तो रटना बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, ये जो सन का बात होती है, ईयर का, आप सोचते हैं कि बता तो दिया हमने कि 2025 में आया, और आपके सेट में नहीं होता। मान लिया आपके पास जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन नहीं रहे, तो आप क्या सोचेंगे कि ये आया हुआ नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो कितने सेट बनाता है, 7 सेट बनाता है। कितने सेट, 7 सेट बनते हैं। और उन 7 सेटों में आपका जो सेट है वो भी होता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है मान लिया 2 सेट में आ गया, आपके जिले में अलग सेट आया, कौन सा सेट आया, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन है वो 7 सेट है, और हर जिले में लगभग अलग सेट भेजा जाता है जिससे नकल ना हो। ठीक है, अगर मान लिया किसी जिले में नकल हो जाती है तो उस जिले का ही पेपर कैंसिल किया जाएगा, उस जिले के पेपर को कैंसिल करके दोबारा करा दिया जाएगा, क्योंकि जो 6 सेट हैं वे अलग हैं हमारे पास। ठीक है, उन क्योंकि जब सेट ही अलग है और तो फिर क्या नकल होगी उनमें। ठीक है, क्योंकि पेपर अलग अलग होते हैं मतलब क्वेश्चन। तो इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन ना रखें। और दूसरी चीज ये कंफ्यूजन ना रखें कि जो क्वेश्चन 2025 में आ गया वो 2026 में नहीं आएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो 7 सेट बनाता है, उन्हें खुद नहीं पता होता कि कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन हमने भेजा था पिछले साल। ठीक है, एक सेट बनता तो लग जाती बात, क्योंकि एक सेट नहीं बनता, 7 सेट बनते हैं, तो उसी हिसाब से आपको चलना है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। कोई डाउट हो इसको लेकर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। ये है, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन करना है जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, ये प्लेट है P1 P2। ठीक है, ये प्लस वाली प्लस प्लस, ये माइनस वाली माइनस माइनस। ठीक है, छोटे सिंपल सा आसान सा चित्र है। ये डी है, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी मोटाई टी है। क्लियर, ये चित्र बना लेंगे आप सिंपल सा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे और करते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। जो मैं करा रहा हूँ बस वो करते जाना, उसके साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे और अच्छे से आप सोल्व करते चलेंगे। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तब अगर आप सब आप पढ़ोगे तो आप बहुत बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, क्या है हमारे पास, फॉर्मूला लिखेंगे। प्लेटों के बीच
वायु में, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नोड बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 या नोट बोल देते हैं ए। ठीक है, ये होती क्या होती है, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई नोट बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, नोट बोल दो या ए बोल दो, कोई फर्क नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ लिखना है, कोई वो नहीं करना है, सोल्व करना है आपको, कोई वाइवा नहीं देना है बोर्ड के पेपर में। तो चलिए अब परावैद्युत माध्यम की बात करेंगे। परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परावैद्युत माध्यम में जो तीव्रता होती है ई बराबर क्या होती है, क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। परावैद्युत माध्यम आ गया आपके पास, परावैद्युत माध्यम क्या होता है के, तो के से इसके साथ यहां पर आ जाएगा के, बस इतना ही फर्क। फिर अब चलते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही आसान है, तो आप करेंगे तो आसान आपको लगने लगेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यदि कुछ भी थ्योरी और वो जो कथा से लिखी हुई होती है बुक में आपकी, वो नहीं लिखनी है, सिंपल तरीके से आपको करना है। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ किसी टीचर ने कराया हुआ है। ठीक है, आपने रट्टा बिल्कुल नहीं मारा। सॉरी, यदि प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर VO, तब V बराबर क्या होता है हमारे पास, V बराबर होता है E0 D माइनस टी प्लस ET। क्या होता है, E0 D माइनस टी प्लस ET। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जो हमारे पास मान है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मान है कौन कौन से, एक तो ई नोट का, ई का, ये दोनों यहाँ पर रख देंगे, E0 का इसकी जगह रख देंगे, ई की जगह यहाँ पर रख देंगे ई का मान। ठीक है, इसकी जगह ये वाला मान रखेंगे, इसकी जगह ई की ई वाला मान रखेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखते हैं, तो V बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए। ठीक है, रख दिया ई नोट की जगह डी, ये तो D माइनस टी तो ऐसा का ऐसा ही है, फिर प्लस ई की जगह रखेंगे क्या, ये वाला मान क्यू बटे के एप्सिलॉन 0 ए, और टी तो ये है ही इसके साथ। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए जो एक्स्ट्रा था वो हमने साफ कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए यहाँ पर भी है, और क्यू बटे एप्सिलॉन 0 यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ये कॉमन पूरा, और यहाँ से ये भी कॉमन में चला जाएगा आपका क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो V बराबर आपके पास आ जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए, ये तो आ जाएगा कॉमन। ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब क्या बचेगा आपके पास, D माइनस टी, ठीक है, प्लस प्लस ऊपर क्या है आपके पास T और नीचे K, तो T बटे K ये बचेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हमारे पास जो संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, क्यू बटे V। क्या होता है, क्यू बटे V। अब ये जो मान है हमारे पास V का, ये जो V का मान आया है ये कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे इस V की जगह। चलिए
तो सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू तो ऐसा का ऐसा ही है बटे वी की जगह क्या रखे हैं, ये क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बटे के। क्लियर। अभी ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा और ये कहां पर जाएगा, ऊपर। तो क्या लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन 0 हो रहे, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 ए बटे डी माइनस टी प्लस टी बटे के। तो मात्रक होता है इसका फेरड, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की क्या है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है, यही हमें निकालना था। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या था, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, पहला क्वेश्चन ये था। लेकिन ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, और कभी कभी इस क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। और दूसरी बात, इसमें कभी कभी क्या होता है, संधारित्र की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, ऐड कर दी जाती है संधारित्र की डेफिनेशन और ये क्वेश्चन बना दिया जाता है पूरा। जो संधारित्र की डेफिनेशन है वो जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं आपको कवर कराऊंगा, सभी शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत ही आसान तरीके से समझाते हुए। तो फिलहाल आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे सारे, फिर उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर न्यूमेरिकल्स की स्पेशल सीरीज का वन शॉट आएगा। तो चलिए, तो क्या है हमारे पास, संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। कौन कौन से सन में आया, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 और 2025 में आया हुआ, 25 के 2 सेट में आया हुआ। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हर साल पूछा जा रहा है बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाला है यूपी बोर्ड के लिए। चलिए, अब ये प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस प्लस, चित्र सिंपल सा है इसका, माइनस माइनस, P1 प्लेट P2 प्लेट। ठीक है, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, D। तो चलिए हम इसे 4 लाइनों में से सोल्व कर देंगे इस डेरिवेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं, सिंपल सा है, लिखेंगे प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर आपके पास होता है क्या, क्यू बटे ए, फॉर्मूला है। ठीक है, इसका प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ठीक है, अब लिखेंगे अगली लाइन में अगला फॉर्मूला, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर, किसी तो लिख दिया, बिंदु लिख दिया, किसी बिंदु पर वैद्युत वैद्युत है भाई, ये वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, अक्षेत्र की तीव्रता, जो ये बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्या प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई बराबर होती है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो सिग्मा का मान है ये कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अब हम, क्या करेंगे अब क्या करेंगे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो ये जो सिग्मा का मान है समीकरण 1 से कहाँ रख लेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर
क्यू में रखने पर। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या होगा आपके पास, सिग्मा बटे क्यू है, क्यू बटे ए। सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, क्यू बटे ए कहाँ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा नीचे, क्योंकि बटे में है, जो नीचे वाला है वो नीचे वाले के साथ रहेगा, ठीक है। और क्यू ऊपर है तो ऊपर रहेगा, क्यू बटे ए के एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा। ई बराबर क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए अब समीकरण इसे मान लेंगे 3। अब हमारे पास जो v बराबर होता है, यानी ई बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है v बटे डी। क्या होता है, v बटे डी। अगर हम यहाँ से v का मान निकाल लें तो क्या आ जाएगा, इसके बटे एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ। तो v की जब 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, v की 1 में करेंगे v आएगा, ठीक है। और e की d में करेंगे तो क्या आएगा, ed। तो v बराबर क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ed। क्लियर दिख रहा है, ed। तो v बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ed। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4, ठीक है, v बराबर ed। अब ये जो e का मान आया है, ये यहाँ पर रख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे मैं साफ कर रहा हूँ, फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी। तो क्या करेंगे हम, ये जो ई का मान है वो यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 3 से ई का मान, समीकरण 3 से ई का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो रख देंगे यहाँ पर ई का मान। तो क्या हो जाएगा, v बराबर ई की जगह क्या रखेंगे, क्यू बटे ए के एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे ए के एप्सिलॉन नॉट। फिर इसके बाद क्या बचेगा आपके पास, d। ये कहाँ रहेगा, d, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो v बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे ए के एप्सिलॉन 0 d। क्लियर, ई की जगह रख दिया हमने ई का मान। क्लियर है यहाँ तक तो भाई। चलिए अब v का मान आ गया हमारे पास ये। अब संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वही पहले वाला जो पहले वाले डेरिवेशन में हमने लगाया, संधारित्र की धारिता c बराबर होता है हमारे पास क्यू बटे v। अब ये जो v का मान आया ये उठा के यहाँ पर रखते हैं। चलिए तो क्या है हमारे पास, c बराबर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्यू बटे v की जगह क्या आएगा, v की जगह सारा मान रखा जाएगा, क्या, क्यू डी, ऊपर तो क्यू डी बटे नीचे क्या है, ए के एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू से आपका क्यू कट जाएगा, क्या बचेगा, c बराबर ये कहाँ जाएगा ऊपर सारा, ए के एप्सिलॉन 0 बटे क्या बचेगा, डी। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये कहाँ जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, डी। तो ये आ जाएगा आपके पास c का मान, मात्रक इसको होता है फैराड। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, यही हमें क्या है सिद्ध करना था, ठीक है, यही हमको निकालना था। और अब हम एक और रहता है इसका कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, उसके भी जो टॉपिक हैं वे भी कराएंगे एक दो। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए देखते हैं इसके क्या टॉपिक है, 2 टॉपिक लिखेंगे बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्न प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा हमें इसे बढ़ाने के लिए, क्या आवश्यक है, पहला प्लेटों का क्षेत्रफल ए अधिक होना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये जो क्षेत्रफल है प्लेटों का वो अधिक होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी डी कम होनी चाहिए। जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है डी, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। तो यही 2 कंडीशन काफी है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, फिर बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। आवेश क्यू 2 खोखले सकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं r1 तथा r2, r1 ग्रेटर देन r2 है, इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए।
कौन से सन में आया? 2020, 2024 और 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कभी कभी तो ये ऐसा आ जाता है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है तथा इसकी विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं क्या हैं। तो कभी कभी ऐसा जाता है सारा का सारा। और कभी कभी ये ऐसा पूछा जाता है जैसे 2024 और 2025 में केवल क्या पूछा गया, यहाँ से पूछा गया है प्रश्न। आवेश क्यू दो खोखले सकेंद्रीय गोलों पर जिनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2, R1 ग्रेटर देन R2 है, इस प्रकार से वितरित किया है ताकि उनके आवेश के पृष्ठ घनत्व समान हो। गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना ही पूछा गया था। कितना पूछा गया था? सिर्फ इतना पूछा गया था 2024 और 25 में। ठीक है, और वो बता दिया था मैंने आपको कि 7 सेट बनते हैं, तो आपको 7 सेट अगर देखने हैं तो आप कहीं भी देख सकते हैं। अनसोल्ड पेपर ले लेंगे आप, अनसोल्ड पेपर में आपको मिल जाएंगे 7 सेट। बाकी मैं अनसोल्ड पेपर भी एक एक अनसोल्ड पेपर कराऊंगा, 2025 का भी 2024 का भी, 2 सालों के मैं अनसोल्ड पेपर आपको कराऊंगा पूरे के पूरे। ठीक है, देखेंगे अब क्या है हमारे पास। हेडिंग डालेंगे समविभव पृष्ठ। क्या डालेंगे? समविभव पृष्ठ। क्या होता है समविभव पृष्ठ? उससे ही पता लग रहा है किससे, सम माने समान, विभव माने विभव, जिसका सब पृष्ठों पर विभव क्या हो, समान हो, ऐसा पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान हो, क्या हो, समान हो या समान होता है, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये भी लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिख लेंगे? समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर? फिर अब देखेंगे इसकी समविभव पृष्ठ की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1 विशेषताएं क्या है? दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ जो हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटते, पहली विशेषता यह है। दूसरी, समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, एक आवेश से दूसरे, ठीक है, क्या है? समविभव पृष्ठ को किसी बिंदु के आवेश को, किसी बिंदु के आवेश को एक बिंदु से, किसी बिंदु का आवेश है उसे एक बिंदु से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेके जा रहे हैं तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये चित्र बना लेंगे। मेरे से बोर्ड पे जो है वो गोले इतने अच्छे से नहीं बने, आप पूरा गोला बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो ये Q1 है, ठीक है, ये Q2 गोला है, आवेश है मतलब इसका Q1 Q2, ये R1 है यहाँ तक और ये R2 है, ये O है। ठीक है, सिंपल स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। फिर करते हैं इसके डेरिवेशन का सॉल्यूशन। यहाँ से जो इसकी विशेषताएं भी हमने बता दी और यहाँ से यहाँ तक हमने इसे सोल्व भी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का इसका सॉल्यूशन करेंगे, इस चित्र को बना लेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का। दोस्तों अब करते हैं इसका डेरिवेशन का सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना आवेश, आवेश जो Q है, ये Q कैपिटल, ठीक है, ये दो आवेशों में बढ़ जाता है, Q1 और Q2 में स्मॉल है जो केंद्रीय गोलों पर Q1 व Q2 में बंट जाता है, Q1 व Q2 में बंट जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जब दोनों में बट रहा है, किस में से? Q में से, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम? Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा? Q के, क्योंकि इन्हीं में से, इस Q में से दो पार्ट में टूट रहा है आवेश, एक Q1 में एक Q2 में, तो इन दोनों का जो योगफल है वो किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। ठीक है, तो मानना हुआ है हमने, माना आवेश Q सकेंद्रीय गोलों पर Q1 व Q2 में बढ़ जाता है। ठीक है, दो गोले हैं उनमें बढ़ जाता है, तो जब दोनों गोलों का जो योगफल है आवेश का वो क्या है? कैपिटल Q है, यानी ये Q है, तो ये किस में बटा हुआ है? Q1 और Q2 में बटा हुआ है। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। चलिए अब देखते हैं आगे, संभाल लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे दोनों गोलों पर क्या है? आवेश पृष्ठ
आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। आता है, क्या लिख सकते हैं हम, जब आवेश पृष्ठ घनत्व समान है प्रदर्शित किससे करते हैं, सिग्मा से। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर R1 है त्रिज्या और Q1 है आवेश। ठीक है, और चूंकि दो गोले हैं और दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, Q1 प्लस Q2 का योग क्या है, Q है। ठीक है, सकेंद्रीय गोलों में बट रहा है ना इन्हीं में तो, और दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है। जब दोनों गोलों पर आवेश पृष्ठ घनत्व समान है, ठीक है, तो दूसरा भी C के बराबर होगा, यानी Q बटे 4 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, यहाँ 2 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा बराबर जो दोनों के मान है में बराबर है सिग्मा के, यानी आवेश पृष्ठ घनत्व समान है दोनों। तो क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा बराबर Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, जब दोनों के मान आपस में बराबर है तो ये मान इसके बराबर होगा। तो क्या लिखा जा सकता है, Q1 बटे 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर किसके है, Q2 बटे 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई से आपका 4 पाई ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, Q1 बटे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब Q1 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, Q1 का। तो Q1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो Q1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो Q1 बराबर ये जो R1 स्क्वायर है कहाँ जाएगा, इसके साथ गुणा में आ जाएगा, यानी Q2 बटे R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q1 बराबर क्या आएगा, ये जो R1 स्क्वायर है कहाँ जाएगा, इसके साथ इधर गुणा में चला जाएगा। क्लियर, क्लियर है, आता कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए अब ये समीकरण 2 जो आई, ये Q1 का मान आया, ये यहाँ पर रख देंगे। Q1 का मान कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में। क्या करेंगे, अब ये जो Q1 का मान आया ये कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर। ठीक है, तो Q समीकरण 1 में Q1 का मान रखने पर रख देंगे यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे, Q2 R1 स्क्वायर, ये इसी के साथ है गुणा में, बटे R2 स्क्वायर। ठीक है, Q1 का मान रख दिया, फिर प्लस Q2 बराबर Q। ठीक है, क्लियर। अब Q2 यहाँ पर भी है, Q2 यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे Q2 को। नीचे जगह है देखना, नहीं है, चलिए इधर चलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q2 इधर भी है, Q2 इधर भी है, कॉमन ले लेंगे। तो Q2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके है, Q के, बराबर किसके है, Q के। ठीक है, ये कॉमन में चला गया, क्या बचेगा, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ तो चला गया है, 1 बचेगा यहाँ तो। क्लियर है। अब चलो एलसीएम ले लेंगे इसका, Q2 बराबर, तो सॉरी Q2 एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ तो है नहीं, R2 स्क्वायर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R2 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नियम क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो हर होता है, हर को भाग करना होता है एलसीएम से। अब जो इससे ये कट जाएगा, देखो जब भाग करेंगे क्या आएगा, 1 के ऊपर गुणा करेंगे, सेम ही है, तो क्या आएगा आपके पास ऊपर R1 स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे कुछ है नहीं, मतलब 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब 1 से भाग होगी, क्या आएगा, R2 स्क्वायर ही आएगा, R2 स्क्वायर के ऊपर गुणा कर देंगे तो R2 स्क्वायर। बाकी जिसका जैसा भी फंडा हो एलसीएम वाला वो वैसा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं यार। अगर किसी के कुछ समझ में ना आया तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए ये आ गया, तो Q2 बराबर हमारे पास, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, ये जो पूरा आया ये कहाँ जाएगा, इस Q के नीचे। ठीक है, तो लिख देंगे Q बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटे
R1 R2 स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और ये जो R2 स्क्वायर है ये कहाँ जाएगा, ऊपर इसके साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q2 बराबर Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो Q2 का जो मान आया हमारे पास ये आ गया। अब ये जो Q2 का मान हमारे पास आया, इसे कहाँ रखेंगे हम, इसे रखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 2 में। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब ये जो Q2 का मान है यहाँ लिख देंगे, Q2 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देंगे, तो ये मान रख देंगे आप। ठीक है, रखेंगे। चलिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा फिर, Q1 बराबर Q2 की जगह क्या रखेंगे, ये Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये तो बटे में नीचे जाएगा, ठीक है, वो तो बटे में नीचे जाएगा। और ऊपर क्या है, क्या रहेगा ऊपर R1। ये क्या रखा हमने, समझ में आया ना, Q2 की जगह क्या रखा है, ये मान रखा भाई पूरा। ठीक है, Q2 की जगह किसकी, यहाँ पर इस Q2 की जगह हमने मान रखा किसका, इसका Q2 का, Q R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर रख दिया। फिर बटे में क्या है, इसके बटे में क्या है हमारे पास, ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो नीचे जाएगा। इसके साथ बटे में क्या है, अब गुणा में क्या है, R2 का स्क्वायर भी है नीचे। ठीक है, और ऊपर क्या है R1 स्क्वायर, ऊपर क्या है R1 स्क्वायर भी है। क्लियर है, समझ में आई बात। चलिए ये जो मान रखा हमने, ये किसका रखा, ये किसका रखा हमने, इस Q2 का रखा। ठीक है, Q2 का रखा, Q2 की जगह Q2 का मान रख दिया। और नीचे क्या है, अभी R2 स्क्वायर भी तो है नीचे, तो R2 स्क्वायर भी रखा और R1 स्क्वायर भी है ऊपर, गुणा में R1 स्क्वायर भी रखा। क्लियर, तो ये जो R2 स्क्वायर से पूरा का पूरा R2 स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, Q1 बराबर Q R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो Q1 का मान हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होता है हमारे पास फॉर्मूला गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव, गोलों के उभयनिष्ठ केंद्र पर विभव V बराबर होता है V1 प्लस V2। ठीक है, 2 की बात कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे, और V बराबर, और V1 की जगह क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R1 प्लस 1/4 पाई Q2 के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन 0 Q, यहाँ Q1 आएगा, यहाँ Q2 बटे R2। क्लियर, समझा बात, समझ में आ गया। चलो एक बार और देखो, V बराबर जो फॉर्मूला होता है V1 प्लस V2, लेकिन V का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि है तो V का ही पार्ट V1 भी और V2 भी, लेकिन जो V का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ ये V1 है, ये V2 पार्ट की बात हो रही है, पार्ट है ये। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि जैसे Q1 और Q2 में डिवाइड हो रहे हैं यहाँ, वैसे ऐसे ही विभव भी डिवाइड हो रहा, V1 और V2 में टोटल हमने निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, V1 का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला वैसे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, लेकिन 1 किसके लिए है, क्योंकि आवेश Q है, R1 त्रिज्या है। फिर प्लस दूसरे के लिए V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R2। क्लियर, क्योंकि जो आवेश है वो Q2 है और जो त्रिज्या है वो R2 है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इधर से, इसे साफ कर देता हूँ मैं, फिर बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा रहता है वो। अब चलिए जो Q1 और Q2 के मान आए हमारे पास, Q1 का मान क्या आया, ये Q2 का मान क्या आया, ये दोनों यहाँ पर रख देंगे हम। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण कौन सी समीकरण थी, इससे पहली जो भी समीकरण थी वो मान लेंगे। ठीक है, और नहीं भी मान लेंगे तो लिख देंगे Q1 व Q2 के मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे Q1 का और यहाँ पर Q2 का रखते हैं। तो V बराबर आपके पास क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या एक काम करो, सबसे पहले
सबसे पहले ये करो, मान ना रखो इसके। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले v बराबर, ये जो है 1/4πε0 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसे कॉमन ले लेंगे। क्या लिख देंगे, 1/4πε0 कॉमन Q1/R1 और प्लस Q2/R2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो क्या बचेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2। ठीक है, अब रखेंगे Q1 व Q2 के मान, Q1 व Q2 के मान रखने पर रखेंगे v बराबर 1/4πε0। अब देखेंगे Q1 का मान क्या है, ये देखेंगे Q1 का मान ये है, ये रख देंगे Q R1² बटे R1² प्लस R2²। ठीक है, और इसके साथ में क्या है, Q1 का मान तो रख दिया, लेकिन नीचे क्या है, R1 भी है, तो यहाँ R1 रखेंगे। क्लियर, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बता दियो। फिर प्लस Q2 का मान कितना है, ये है, ये Q2 का मान क्या है, QR2² बटे R1² प्लस R2²। लेकिन बटे में क्या है हमारे पास, R2 भी है, तो ये भी रखना पड़ेगा, तो इसे भी रखेंगे R2। ठीक है, अब देखेंगे ये R1² है, ये R1 है, स्क्वायर कट जाएगा इससे, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा इससे। चलिए, तो v बराबर आपके पास आ जाएगा 1/4πε0 QR1/R1² प्लस R2² प्लस QR2/R1² प्लस R2²। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम दोनों सेम है, एलसीएम रख लेंगे, तो v बराबर आपके पास आएगा 1/4πε0, एलसीएम क्या आ जाएगा, R1² प्लस R2²। एलसीएम आ जाएगा, सेम है दोनों, तो जब सेम होते हैं एलसीएम, नीचे ऊपर वाली टर्म जू की तू आती है एज इट इज, QR1 और QR2। क्लियर, सेम वही रख लिया। अब देखते हैं v बराबर 1/4πε0, Q इधर भी है, Q इधर भी है, कॉमन ले लेंगे, तो Q कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या बच जाएगा, R1 प्लस, बताओ, R1 प्लस R2। ठीक है, ये तो कॉमन में चला गया, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बटे R1² प्लस R2²। क्लियर है भाई, यहाँ तक यही मान हमने निकालना था इसका। क्लियर है यहाँ तक, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ आपके समझ में ना आया तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। फिर बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। कौन से सन में आया, 2017, 2018, 2023, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए, मान लिया हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक -Q और एक +Q। ठीक है, उनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 2L है। ठीक है, और उनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु है P। ठीक है, और इन्हें जो दो भागों में डिवाइड करता है वो बिंदु है O। ये A मान लिया, ये B मान लिया, और यहाँ से जो O से P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है। और जब इन दोनों की 2L है, यहाँ से यहाँ तक की 2L है, तो इसकी कितनी होगी, L, और इसकी कितनी होगी, L, क्योंकि L + L 2L। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जब तो दोनों की यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है, 2L है, तो इसकी कितनी है, L है, और इसकी भी कितनी होगी, L, तो ये क्या बनेगा, 2L। क्लियर है यहाँ तक, तो समझ गए होगे बिल्कुल। चलिए, तो अब क्या करते हैं, देखो यहाँ तक की टोटल दूरी 2L है। ठीक है, और यहाँ तक की कितनी होगी फिर, L, यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, L। इनसे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है R है। ठीक है, अब हमें कहाँ तक की निकालनी है, +Q से P तक की दूरी बताओ कितनी होगी, और टोटल दूरी बताओ -Q से P तक की दूरी कितनी होगी। बताएंगे कहाँ तक की दूरी, O से P तक की तो आपको पता है R है, A से P तक की बताएंगे, यानी +Q से P तक की दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ तक तो O से P तक तो R है, हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा है, इतनी एक्स्ट्रा है, यानी L एक्स्ट्रा है, तो L क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास R - L किस में से, R में से। टोटल R है, एक्स्ट्रा कितनी है, L है,
तो एल को क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगी आर माइनस एल। तो यानी प्लस क्यू से जो पी तक की दूरी है वो हो जाएगी आर माइनस एल। अब यहाँ आते हैं, यहाँ तक की तो है आर और एक्स्ट्रा कितनी है एल, ठीक है, टोटल निकालनी, तो एल क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा आर प्लस एल। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, क्या होगा विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, तो चलिए V1 बराबर क्या होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण की बात हो रही है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू से पी तक की दूरी लिखी जाएगी। ठीक है, अब बाकी सब तो सेम है, आवेश क्यू ही है, प्लस हो चाहे माइनस हो, आवेश सिर्फ प्रकृति बताता है माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस नहीं लेंगे हम फिलहाल। ठीक है, अभी प्लस वाला है तो प्लस वाला ही लेंगे, सीधी सी बात है, जब माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकृति बताता है सिर्फ, इसमें और कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब क्या करते हैं, प्लस क्यू से पी तक की दूरी हमें बतानी है, ये कितनी है आर माइनस है। ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण की बात कर रहे हैं हम बिंदु पी पर तीव्रता की, सॉरी विद्युत विभव की, तो क्या रखेंगे आर माइनस एल। वैसे फॉर्मूला क्या होता है बी का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर, लेकिन यहाँ आर नहीं है, दूरी कितनी है आर माइनस एल है। ठीक है, और जब बात करेंगे माइनस क्यू वाले की, माइनस क्यू से पी तक की दूरी रखेंगे जब आर प्लस एल, जब माइनस आवेश के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी बात करेंगे माइनस वाले की, तो लिख देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, जब माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। ठीक है, तो V2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर माइनस एल। देखो समझेंगे, ठीक है, इसमें सॉरी आर प्लस एल, आर प्लस एल। अब इसमें क्यू जो होता है वो माइनस का ले जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस की बात हुई है तो माइनस का क्यू लेंगे यहाँ, तो माइनस के क्यू से ये सारा का सारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस इसलिए हम यहाँ ले लेंगे। क्लियर, तो अब टोटल की बात करेंगे, यानी परिणामी विभव V बराबर, फॉर्मूला क्या होगा V1 प्लस V2। अब दोनों के मान रख देंगे, V1 का भी और V2 का भी, तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा V बराबर, V1 का मान कितना है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे आर माइनस एल। ठीक है, और प्लस है प्लस लगा देंगे। अब माइनस का चूंकि मान है तो प्लस तो रहने का नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसलिए माइनस ही रखेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान रख देंगे क्यू ओके क्यू बटे आर प्लस एल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब कॉमन ले लेंगे, देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, ऊपर से क्यू कॉमन आ रहा और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ रहा, तो ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या बचेगा 1 और बटे आर माइनस एल, ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, 1 बचेगा और नीचे आर माइनस एल बचेगा, फिर माइनस ये भी कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, क्या बचेगा 1 बटे नीचे आर प्लस एल बचेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये तो चल ही रहा है हमारे पास क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका आर माइनस एल और आर प्लस एल, एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि कटने वाले तो है नहीं है दोनों, तो ऐसे कैसे रखेंगे हम, ऐसे कैसे रख दिया हमने। अब रूल क्या होता है, जो हर होता है उससे भाग करते हैं हम एलसीएम की, तो इससे भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास आर प्लस एल बचेगा, तो आर प्लस एल के ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 में आर प्लस
एल, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर आर प्लस एल की फिर भाग करेंगे तो आर प्लस एल से आर प्लस एल कट जाएगा, क्या बचेगा आर माइनस एल। तो यहाँ लिख देंगे आर माइनस एल। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब चलें, अब ये क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ठीक है, आर प्लस एल। ये माइनस का चिन्ह अंदर चिन्हों को बदल देगा, ठीक है। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस वाला है वो माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस एल। क्लियर, बटे ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, एक बार प्लस वाला है एक बार माइनस वाला है, तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है आपको फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ए क्या है इसमें आर और बी क्या है इसमें एल है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये माइनस का आर है ये प्लस का आर है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के एल ए और एल ए कितने 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई। चलिए अब ये जो आर का मान है, ये जो एल का मान है बहुत छोटा है, ठीक है, किससे आर से, तो इसे क्या मान लिया जाता है नगण्य। तो लिख देंगे आर जो है बहुत बड़ा है एल से, इसलिए एल बराबर क्या मान लेते हैं 0, नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए ये एक्स्ट्रा हमने साफ कर दिया। अब क्या बचेगा आपके पास, v के बराबर चल रहा है सारा का सारा, किसके बराबर चल रहा है v के, तो v बराबर आ जाएगा क्यों, इसे तो यहाँ एक जगह लिख लेंगे, ये तो 1 लेके 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसके साथ लिखा जाता है 1 के, और इसे क्यू को 2l को एक साथ लिख लेंगे, क्यू 2l बटे आर स्क्वायर, क्योंकि l का मान तो हो गया आपके पास 0, तो l का मान 0 हो गया तो खत्म, वो तो l तो गया इधर, ठीक है। चलिए अब क्यू 2l को किसके बराबर लिखते हैं, मैंने बताया था ये 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्यू 2l को p की जगह लिखते हैं, क्योंकि ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसके बराबर लिखते हैं p के बराबर लिखते हैं, क्योंकि ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्यू 2l, ठीक है। क्लियर है, पहले वाले डेरिवेशन में भी था पहले चैप्टर के। अब ये हो गया v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू p बटे आर स्क्वायर। अब यदि k बराबर क्या हो 1, तब क्या होगा v बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के हट जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा p बटे आर स्क्वायर, ठीक है। ये विद्युत विभव है, तो इसका मात्रक होता है आपके पास वोल्ट है, यही हमें सिद्ध करना था, निकालना था। और इसके इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वे हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। अब हम इसकी लेके आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो 1 शॉट, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की इसकी वीडियो लेकर आएंगे अंकित पर्सन की, जिसमें आपको सभी अंकित पर्सन सभी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।